दोस्तों, ये कहानी एक राजा की, एक ऐसे राजा की जहाँ पर हर 5 साल के बाद राजा को बदला जाता था। जब भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता था तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था और जंगली जानवर होते हुए और वही जानवर इंसानों को खा लेते थे। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते तो उसे अच्छे कपड़े पहना दिए जाते और उसे हाथी पर बैठाया जाता और फिर उसे हवाई जहाज के द्वारा उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है तो वहाँ की जनता सोचती है कि अभी किसे राजा बनाया जाए। तो उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो बहुत हौसले वाला इंसान है। जैसे ही गांव के सारे लोग उस इंसान के पास जाते और उसे रिक्वेस्ट करते कि आप हमारा राजा बन जाओ, तो फिर वो इंसान मना कर देता है। उस इंसान को सभी बातें बताई जाती हैं कि 5 साल के बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे और जहां पर जीवन नहीं है। तो फिर वहां की जनता ने उस इंसान को बहुत बार बोला कि आप हमारा राजा बन जाओ, आप बहुत चालाक और चतुर हो, आप बहुत अच्छे तरीके से हम सबका ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर वो इंसान मान गया कि मैं राजा बनूंगा और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पर जीवन नहीं है। तो फिर वह इंसान जैसे ही राजा बन जाता है तो 3 दिन के बाद वहाँ के लोगों से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर राजा के 5 साल होने के बाद भेज दिया जाता है। तो फिर राजा वहाँ के लोगों के साथ उस जंगल को देखने चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत से राजाओं के मृत शरीर पड़े हुए हैं और वह जंगल इतना घना है कि जहाँ पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि मुझे 5 साल के बाद कभी भी इस जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए और उन सभी जंगली जानवरों को वहाँ से हटवा दिया जो मारते थे। दूसरे साल में भी राजा ने उस जंगल में बहुत काम किया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया। चौथे साल में वहाँ पर घर बनने लगे, बिल्डिंग बनने लगी, रोड बनने लगे और ये काफ़ी हद तक बन गया था कि वहाँ पर जाकर लोग रह सकें। और 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों का वहाँ पर पूरा रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे वहाँ भेज दो जहाँ 5 साल के बाद हर राजा को भेजा जाता था। अभी फिर वहाँ के लोग बोलते हैं अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी आपके 10 दिन बाकी हैं। राजा उस जगह में जाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था जहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसे नए कपड़े पहनाए गए और उसे गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बैठाया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब भी राजा चेंज होता था तो राजा रोता हुआ जाता था। तो अब यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा था। फिर लोगों ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तो दुनिया हंसती है और आप रोते हो। जब आपका जन्म होता है लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया कि अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया कि उस जगह हंसता हुआ जा रहा था। वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी राजा यहाँ पर आए राज करने में ही खो जाते थे और महंगे महंगे कपड़े पहनने और मज़े करने में भी ये भूल जाते थे कि 5 साल के बाद उनको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। और मैंने 5 साल में अपने उस जगह को ठीक किया। मुझे पता था कि मुझे 5 साल के बाद वहीं पे भेजा जाएगा, इसलिए मैंने उस पर काम किया। मेरे पास यही समय था कि मैं इसको खोऊं ना। मैं राजा जरूर था, पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरे आने वाला समय कैसा होगा और मैंने भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। जब वो राजा जाता है तो वो खुश होकर जाता है और वो सभी सेविंग को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जो उसने की हुई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपको कुछ भी टाइम मिलता है अपनी लाइफ बनाने के लिए, आपको अभी से लाइफ में इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो जाए। क्योंकि आप अभी इंजॉय करते हो, मज़े करते हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह उस जंगल में जाना पड़ेगा
यानी कि आपको ऐसी गरीबी में जाना पड़ेगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे, मतलब कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो, उसकी तरह अगर आप प्लानिंग करते हो, काम करते हो, तो आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को पूरी तरह से अच्छे से निकाल पाओगे। बिल्कुल उस राजा की तरह जिस तरह उसने अपने जंगल को पूरी तरह कटवा के एक अलग राज्य बना दिया। क्या आप अपनी ज़िंदगी को एक राज्य बना रहे हो या अपनी ज़िंदगी को जंगल, ये आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।